कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी की सारी आवाजें अचानक फीकी पड़ गई हैं? लोग बात कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जैसे कोई और संसार जाग गया है। तुम वहां खामोशी महसूस करते हो, लेकिन यह खामोशी खाली नहीं है। यह एक गहरी पुकार है, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब समय आ गया है खुद को देखने का। पहले तुम इसी दुनिया में सहज थे, दोस्तों के बीच, चर्चाओं में, रिश्तों में, लेकिन अब सब कुछ अजनबी लगने लगा है। यह कोई अवसाद नहीं, कोई बीमारी नहीं, बल्कि चेतना का पहला कंपन है। जब आत्मा पहली बार अपनी नींद से उठती है तो वो दुनिया को वैसी नहीं देख पाती जैसी पहले देखती थी। जो बातें पहले रोमांचित करती थीं अब थका देती हैं। जो रिश्ते पहले जीवन लगते थे अब बोझ बन जाते हैं, और तुम समझ नहीं पाते कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, पर सच्चाई यह है कि तुम पहली बार खुद जैसे हो गए हो। यह बदलाव कोई हल्का नहीं होता, यह भीतर की पूरी जड़ें हिला देता है। लेकिन यही है जागरण, जब तुम्हारा ध्यान बाहर से भीतर की ओर मुड़ने लगता है, जब तुम्हें एहसास होता है कि जो कुछ तुम खोज रहे थे वो कभी बाहर था ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी नजरें पैनी होने लगती हैं। तुम देख पाते हो कि दुनिया में ज्यादातर लोग बस अभिनय कर रहे हैं। हर कोई कुछ बनने की कोशिश में है, कोई समझदार दिखने की, कोई धार्मिक, कोई सफल, और इस कोशिश में सब खोए हुए हैं। वे हंसते हैं, पर हंसी के पीछे डर छिपा है। वे बोलते हैं, पर शब्दों में सच्चाई नहीं। और तुम उन्हें देखकर पहली बार महसूस करते हो कि यह सब कुछ एक सामूहिक स्वप्न है, एक ऐसा नाटक जिसमें हर व्यक्ति अपने किरदार में फंसा हुआ है। जब तुम खुद भी उस नींद में थे तो यह सब सामान्य लगता था, लेकिन अब जब नींद टूटी है तो अभिनय असहनीय हो गया है। तुम किसी पार्टी में जाते हो और अचानक महसूस करते हो कि लोग जो कह रहे हैं वो नहीं है, वे केवल वो बोल रहे हैं जो उन्हें बोलना चाहिए। तुम टीवी देखते हो और समझ जाते हो कि यह सब किसी अदृश्य पटकथा का हिस्सा है। अब यह सब खेल तुम्हें अंदर से झकझोरता है। तुम्हारी आत्मा कहती है, बस अब यह झूठ मुझे नहीं चाहिए। यही वह पल है जब भीतर की यात्रा शुरू होती है। जब कोई व्यक्ति सच में जागता है तो पहला कदम होता है पीछे हटना। यह पीछे हटना डर या उदासी से नहीं होता, यह आत्मा की स्वाभाविक रक्षा है। जब तुम देखते हो कि तुम्हारा परिवेश अब तुम्हारे भीतर के स्तर से मेल नहीं खाता तो तुम दूर होने लगते हो। धीरे धीरे तुम उन जगहों पर जाना बंद कर देते हो जहां केवल दिखावा होता है। तुम उन बातचीतों से बचने लगते हो जहां सच्चाई की कोई जगह नहीं। पहले तुम्हें लगता है कि शायद तुम उदास हो, लेकिन सच यह है कि तुम गहरे हो गए हो। अब सतह पर जीना संभव नहीं रहा। समाज कहता है मिलो जुलो, एक्टिव रहो, जुड़ो, लेकिन तुम्हें अब यह सब नकली लगता है और लोग इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि तुम अहंकारी हो गए या किसी दुख में डूब गए हो, पर सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। तुम पहली बार भीतर जा रहे हो। तुम उस जगह पहुंच रहे हो जहां बाहरी दुनिया की पहुंच नहीं है। वहां शोर नहीं, केवल मौन है, और यह मौन डराता भी है और आकर्षित भी करता है। शुरुआत में तुम्हें लगता है कि यह एकांत तुम्हें तोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे वही तुम्हें जोड़ देता है, क्योंकि अब तुम्हें दूसरों की उपस्थिति की जरूरत नहीं होती खुद को महसूस करने के लिए। तुम देखते हो कि अब सामाजिक रिश्ते बदलने लगे हैं। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, कुछ तुम्हें छोड़ देते हैं। पहले यह दर्द देता है, पर अब तुम समझते हो कि यह आवश्यक था, क्योंकि जो भी रिश्ते झूठ पर टिके थे उन्हें अब टिके रहना संभव नहीं। तुम्हारा सच्चा स्वरूप अब उन नकली संबंधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम सोशल मीडिया, राजनीति, दिखावे की दुनिया से दूरी बनाने लगते हो। तुम्हें अब उन बहसों में मजा नहीं आता जहां हर कोई सही साबित होना चाहता है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर व्यक्ति केवल अपने डर का बचाव कर रहा है। और तब तुम चुप हो जाते हो। यह चुप्पी हार नहीं है, यह विजय है, क्योंकि पहली बार तुम दूसरों को जवाब देने की बजाय खुद को सुनने लगते हो। तुम ये नहीं सोचते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है जो जागा हुआ है वो कभी सबको अच्छा नहीं लग सकता। और तब आत्मा कहती है, अब मौन ही मेरा उत्तर है। यह मौन धीरे धीरे तुम्हारा घर बन जाता है। अब तुम भीड़ से नहीं भागते, लेकिन उसमें घुलते भी नहीं।
तुम लोगों के बीच रहकर भी अपने केंद्र में टिके रहते हो, और यही असली जागरण है। पहले तुम सोचते थे कि जागना मतलब ज्ञान प्राप्त करना होगा या कुछ बड़ा हासिल करना होगा, पर अब तुम्हें समझ आता है जागरण कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सरल हो जाना है। यह जटिल विचारों से मुक्त होना है, यह अपने भीतर की सच्चाई से एक होना है। जब तुम इस मौन में गहराई से उतरते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, न दूसरों से, न हालात से, न खुद से। तुम बस देखते हो, और यही देखना तुम्हें बदल देता है। अब कोई आलोचना तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर आलोचना बस एक और व्यक्ति की नींद की अभिव्यक्ति है। अब कोई प्रशंसा तुम्हें फुलाती नहीं, क्योंकि तुम समझते हो कि यह भी एक भ्रम है। तुम स्थिर हो जाते हो। यह स्थिरता बर्फ जैसी नहीं, यह बहते जल जैसी है, शांत पर जीवित। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि गायब होना कोई हार नहीं है, यह पुनर्जन्म है। यह दुनिया से भागना नहीं, बल्कि भीतर लौटना है। अब तुम्हारे लिए अकेलापन शब्द का मतलब बदल गया है। अब अकेलापन खाली नहीं, पूरा है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर पहुंचते हो तो तुम देखते हो कि वहां कभी कोई कमी थी ही नहीं। बाहर की दौड़ केवल इस भीतर की शून्यता को छिपाने के लिए थी, और जब यह भीतर का खालीपन भर जाता है तो तुम फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम जानते हो कि गायब होना दरअसल खुद में प्रकट होना है, और यह मौन, यह दूरी, यह गहराई, यही तुम्हारी नई शुरुआत है। दुनिया तुम्हें खो चुकी समझती है, पर तुम पहली बार खुद को पा चुके हो। जब तुम धीरे धीरे दुनिया के शोर से पीछे हटते हो तो शुरुआत में एक गहरा खालीपन तुम्हें घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ छिन गया, दोस्त, बातें, जुड़ाव, पहचान। तुम सोचते हो कि यह मौन एक सजा है, पर सच्चाई यह है कि यह मौन एक दवा है। यह वह शांति है जो आत्मा को पुराने जहरों से साफ करती है। बाहर की भीड़ में तुम हमेशा किसी न किसी रूप में किसी और थे, कभी किसी की उम्मीद बनकर, कभी किसी की पसंद, कभी किसी की जरूरत। लेकिन अब जब तुम अकेले होते हो तो पहली बार तुम्हें खुद को देखने का अवसर मिलता है, बिना भूमिका, बिना मुखौटे, बिना किसी अपेक्षा के। और यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि जो चेहरा तुम्हें दिखाई देता है वह हमेशा सुंदर नहीं होता। वहां डर है, पछतावा है, अधूरी इच्छाएं हैं, और वह सब जो तुमने सालों से दबा रखा था। यही कारण है कि ज्यादातर लोग भीतर की यात्रा से डरते हैं, क्योंकि भीतर झांकना मतलब खुद के सच्चे रूप से मिलना। पर अगर तुम साहस कर सको, अगर तुम इस मौन को थाम सको, तो धीरे धीरे वही अंधेरा तुम्हारे लिए मार्ग बन जाता है। तुम समझने लगते हो कि मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो जीवन का सबसे गहरा संगीत है। जब बाहरी शब्द रुक जाते हैं तभी तुम्हें अपने भीतर के शब्द सुनाई देते हैं, और वही शब्द तुम्हें दिशा देते हैं। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा ध्यान छोटी छोटी बातों पर नहीं अटकता। अब कोई आलोचना तुम्हें नहीं तोड़ती, कोई प्रशंसा तुम्हें नहीं उठाती। तुम पहली बार स्थिर हो जाते हो। अब तुम प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हो। पहले जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, अब तुम उन्हें देखकर मुस्कुराते हो। पहले जो स्थितियां तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम उनमें से गुजरते हो जैसे हवा। यह शक्ति तुम्हारे बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर की गहराई से आती है, उस हिस्से से जो हमेशा शांत था, पर जिसे तुमने कभी सुना नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहरी दुनिया से पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ने लगता है। तुम देखते हो कि कितनी ऊर्जा तुमने जीवन भर दूसरों को खुश करने में लगाई थी। किसी ने कहा अच्छा बनो, तुम बने। किसी ने कहा ये करो, तुमने किया। और इसी कोशिश में तुम खुद को भूल गए। लेकिन अब जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी थक चुकी थी इस अभिनय से। अब उसे दिखावा नहीं चाहिए, उसे सत्य चाहिए। और यह सत्य तुम्हें किसी और से नहीं मिलेगा, यह तुम्हारे भीतर ही सोया है। हर एकांत क्षण अब तुम्हारे लिए बन जाता है, हर सांस एक साधना। तुम देखते हो कि जो चीजें पहले तुम्हें उत्तेजित करती थीं, अब उनका असर नहीं होता। टीवी, सोशल मीडिया, बहसें सब जैसे अपनी ताकत खो देते हैं। तुम अब जीवन को दूसरे नजरिए से देखने लगते हो। पहले तुम सोचते थे मैं कौन हूं, अब तुम महसूस करते हो मैं हूं। बस इतना जानना ही पर्याप्त हो जाता है। यह यात्रा आसान नहीं है। कभी कभी तुम टूटते हो, कभी रोते हो, कभी सब छोड़ देने का मन करता है। पर याद रखना, यह सब भी प्रक्रिया का हिस्सा है।
आत्मा को नया बनने के लिए पुराने रूपों से गुजरना ही पड़ता है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, गलता है, तब जाकर पौधा बनता है, वैसे ही तुम भी पुराने स्वरूप को गलने दो। जो लोग तुम्हारे जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दो। जो पहचाने गिर रही हैं उन्हें गिरने दो। जो रिश्ते टिक नहीं रहे उन्हें पकड़े मत रहो, क्योंकि जो सत्य होगा वो रहेगा और जो झूठा होगा वो गिर जाएगा। इस गिरने में डर मत महसूस करो, क्योंकि यह गिरना ही उठना है। जब तुम कुछ खोते हो तो दरअसल तुम जगह बना रहे होते हो किसी नए के लिए। यह अंदर का मौन दरअसल वही जगह है जहां जीवन नया आकार लेता है। और फिर एक दिन बिना किसी कोशिश के तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम बदल चुके हो। जो व्यक्ति पहले हर बात पर प्रतिक्रिया देता था अब बस देखता है। जो पहले हर स्थिति में उलझ जाता था अब मुस्कुराकर गुजर जाता है। यह कोई सिखाई हुई शांति नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की अपनी अवस्था है। तुम अब वही नहीं रहे जो भीड़ का हिस्सा था। अब तुम भीड़ को देखते हो पर उसमें घुलते नहीं। तुम प्रेम करते हो पर चिपकते नहीं। तुम मदद करते हो पर उम्मीद नहीं रखते। तुम जुड़ते हो पर अपनी स्वतंत्रता को खोए बिना। यही है सच्चा संतुलन, जहां भीतर स्थिरता है और बाहर सहजता। अब तुम किसी के साथ भी रहो, तुम खुद से दूर नहीं होते। यही जागरण की पराकाष्ठा है, जब तुम्हें एहसास होता है कि बाहरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, केवल दृष्टि बदलनी है। अब तुम समझते हो कि दुनिया के हर व्यक्ति अपनी अपनी नींद में है और तुम उनका सम्मान करते हो। अब तुम किसी को जगाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी का अपना समय होता है। अब तुम बस अपनी उपस्थिति से, अपने मौन से, अपनी सादगी से उन्हें स्पर्श करते हो। और यही असली काम है, बिना प्रचार, बिना उपदेश, बस अपनी चेतना से जीवन को छूना। यह वही बिंदु है जहां तुम गायब होकर भी सबसे अधिक उपस्थित होते हो। तुम्हारे भीतर की रोशनी अब बाहर बहने लगती है। तुम किसी को कुछ सिखाते नहीं, बस एक ऊर्जा बन जाते हो, एक सन्नाटा जो लोगों को याद दिलाता है कि उनके भीतर भी वही शांति है। यही मौन तुम्हारा योगदान है, यही तुम्हारा संदेश है। और यही इस यात्रा की खूबसूरती है, जब गायब होना अस्तित्व की सबसे सच्ची उपस्थिति बन जाता है। धीरे धीरे जब यह मौन तुम्हारे भीतर गहराता है तो तुम्हें समझ में आता है कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की क्रांति है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पहले तुम दूसरों से पूछते थे, क्या मैं सही हूं, क्या मैं अच्छा इंसान हूं? अब ये प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं, क्योंकि भीतर से एक आवाज आने लगती है, तुम बस हो और यही काफी है। यह आवाज धीमी है पर अटल है। अब तुम खुद को परिभाषाओं में बांधना बंद कर देते हो। तुम अब किसी लेबल में फिट नहीं होते, न धर्म, न पहचान, न किसी सामाजिक ढांचे में। तुम समझते हो कि हर पहचान अस्थाई थी और हर भूमिका एक सीढ़ी मात्र। अब तुम्हें चढ़ना नहीं है, उतरना है, भीतर उतरना है। यही असली साधना है। बाहर की सफलता अब अर्थहीन लगती है, क्योंकि तुम देख चुके हो कि यह सब केवल असुरक्षा का विस्तार था। लोग महान बनना चाहते हैं क्योंकि वे भीतर से खुद को छोटा महसूस करते हैं। लोग धनी बनना चाहते हैं क्योंकि वे भीतर से दरिद्र हैं। लेकिन जब तुम भीतर की समृद्धि को छू लेते हो तो यह सब खेल समाप्त हो जाता है। अब न किसी को हराने की इच्छा बचती है, न किसी से आगे निकलने की। तुम बस शांत हो जाते हो, जैसे कोई झील जो सब कुछ प्रतिबिंबित करती है पर कुछ भी पकड़ कर नहीं रखती। यह शांति निष्क्रिय नहीं है, यह बहुत जीवंत है। पहले तुम सोचते थे कुछ करने से ही जीवन का अर्थ बनता है। अब तुम देखते हो कि अर्थ तो बस होने में है। और जब यह होना भीतर स्थिर होता है तो तुम देखोगे कि बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। पहले तुम परिस्थितियों को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम उन्हें समझते हो। पहले तुम दूसरों को बदलना चाहते थे, अब तुम उन्हें स्वीकार करते हो। पहले तुम अपनी कहानी लिखने की कोशिश करते थे, अब तुम देखते हो कि कहानी खुद तुम्हारे माध्यम से बह रही है। यही समर्पण है, जब तुम जीवन से लड़ना बंद करते हो और उसके प्रवाह में विश्वास करना शुरू करते हो। अब तुम्हारे लिए एकांत साधना बन जाता है। यह कोई उदासी नहीं, यह गहराई है। हर दिन जब तुम चुप रहते हो, जब कोई शब्द नहीं निकलता, तब भी बहुत कुछ घटता है। तुम्हारे भीतर जो पुराने घाव थे वे धीरे धीरे भरने लगते हैं।
तुम पाते हो कि जिन लोगों से तुम नाराज थे, अब उनके लिए तुम्हारे भीतर केवल करुणा बची है। जिन परिस्थितियों से तुम भागते थे, अब वे तुम्हें सिखाने लगी हैं। तुम महसूस करते हो कि दर्द अब दुश्मन नहीं रहा, वह तुम्हारा शिक्षक बन गया है। यह समझ बहुत गहरी है। अब कोई बाहरी घटना तुम्हें नहीं तोड़ती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे विस्तार का हिस्सा है। अब तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए। तुम्हारे भीतर का मौन ही तुम्हारा प्रमाण है। यह मौन इतना समृद्ध है कि तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत नहीं। अब तुम देखते हो कि सच्चा आत्मविश्वास किसी उपलब्धि से नहीं आता, बल्कि अपने भीतर की सत्यता से आता है। अब तुम किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं हो। तुम किसी से बेहतर नहीं बनना चाहते, क्योंकि अब तुम जानते हो हर कोई अपनी गति से जाग रहा है। अब तुम दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करते। अब तुम्हें केवल समझ आती है। किसी की सफलता देखकर तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि उसका भी एक हिस्सा है। किसी के दर्द को देखकर तुम भागते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि वही दर्द उसके भीतर नया जीवन जगा रहा है। यह दृष्टि बदलना ही जागरण है। जब तुम हर चीज को आत्मा की आंखों से देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर द्वंद्व मिट जाता है। अब अच्छा और बुरा दो छोर नहीं रहे, दोनों ही अनुभव हैं। दोनों तुम्हें पूर्ण बना रहे हैं। और तभी तुम्हें एहसास होता है कि जीवन किसी पुरस्कार की दौड़ नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। अब तुम एक नई अवस्था में प्रवेश करते हो। यह अवस्था न क्रिया की है, न निश्चलता की, यह समरसता की है। तुम अब बाहर की दुनिया से कटे हुए नहीं हो, बल्कि पहले से अधिक जुड़े हुए हो, लेकिन बिना बंधन के। अब जब तुम किसी से मिलते हो तो उसके शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा सुनते हो। जब तुम किसी को देखते हो तो उसके मुखौटे के पार उसकी आत्मा देखते हो। अब कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अब देखने लगे हो, वास्तव में देखने लगे हो। यह दृष्टि साधना से आती है, मौन से आती है, गहराई से आती है। तुम अब अपने जीवन के हर पल को साक्षी भाव से देखने लगे हो, और यही साक्षी भाव तुम्हें अछूता बना देता है। अब कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हारी शांति को चुरा नहीं सकती। यह शांति तुम्हारा कवच बन जाती है, पर यह लोहे की नहीं, प्रकाश की बनी है। और यही वह क्षण है जब तुम्हें समझ आता है कि यह गायब होना, यह पीछे हटना, यह मौन किसी भागने की प्रक्रिया नहीं थी, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की तैयारी थी। तुम पहले भीड़ में थे, अब तुम प्रकाश में हो। पहले तुम भूमिका निभाते थे, अब तुम जीवन जीते हो। पहले तुम सुनाई देने की कोशिश करते थे, अब तुम्हारा मौन बोलता है। यही तुम्हारी नई शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जहां तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कदम स्वयं यात्रा बन गया है। अब तुम दूसरों को बदलने नहीं, बस उन्हें याद दिलाने आए हो कि वे भी वही हैं जो तुम हो। यही जागरण की अंतिम अवस्था है, जब मैं और तुम का अंतर मिट जाता है और केवल एक शांति रह जाती है जो कहती है, सब ठीक है, जैसा है वैसा ही पूर्ण है। कभी तुमने गौर किया है कि जब कोई फूल खिलता है तो वह शोर नहीं करता, वह बस धीरे से खुलता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी अपेक्षा के, और फिर भी उसका अस्तित्व पूरी धरती को सुंदर बना देता है। यही होता है उस व्यक्ति के साथ जो भीतर से जागता है। उसका मौन अब किसी खालीपन का प्रतीक नहीं रह जाता, बल्कि एक ऊर्जा बन जाता है। ऐसी ऊर्जा जो बिना बोले भी संसार को छू लेती है। जब तुम अपने भीतर की शांति को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हारा मौन दूसरों के लिए एक दर्पण बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना किसी प्रवचन के उन्हें महसूस होता है कि कुछ अलग है। तुम्हारे भीतर कोई हलचल नहीं, कोई तड़प नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम्हें सब कुछ करना पड़ता था, प्रेम करना, समझाना, सिखाना, साबित करना। अब तुम बस हो और तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। यह वही अवस्था है जिसे बुद्धि नहीं, अनुभव ही समझ सकता है, क्योंकि इस स्तर पर तुम दूसरों से नहीं, अस्तित्व से संवाद करते हो। अब तुम्हें जीवन किसी समस्या की तरह नहीं दिखता। अब तुम समझते हो कि जीवन कोई हल मांगने वाली पहेली नहीं है, यह तो बस नाच है। और तुम उस नृत्य में एक साक्षी की तरह सम्मिलित होते हो। तुम देखोगे अब तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। पहले यह ऊर्जा बाहर की ओर भागती थी, किसी की स्वीकृति पाने में, किसी को समझाने में, किसी को जीतने में। अब यह भीतर लौटने लगती है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर आग की तरह नहीं, प्रकाश की तरह जलती है। यह तुम्हें स्थिर बनाती है, संतुलित बनाती है। अब जब तुम किसी को देखते हो
तो तुम्हें उसमें भी वही चेतना दिखती है जो तुम्हारे भीतर है, और तब तुम समझते हो कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक ही स्रोत से निकले हैं। यही एकता का अनुभव है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इस अवस्था में जीवन फिर से अर्थपूर्ण हो जाता है, लेकिन अब उस अर्थ का स्वरूप अलग होता है। पहले अर्थ बाहर से आता था, दूसरों की राय से, समाज की सराहना से, किसी उपलब्धि से। अब अर्थ भीतर से फूटता है। अब तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं हो, तुम्हारा हर कदम ही मंजिल बन गया है। तुम सुबह उठते हो और बस यह जानकर प्रसन्न होते हो कि तुम जीवित हो। तुम किसी बड़े लक्ष्य के पीछे नहीं भागते, लेकिन तुम्हारा हर काम प्रार्थना बन जाता है। खाना पकाना, चलना, सुनना, मुस्कुराना, सब कुछ ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि साधना कोई विशेष जगह या मुद्रा में नहीं, बल्कि हर क्षण में छिपी है। यही आत्मज्ञान का सौंदर्य है। यह तुम्हें साधारण जीवन में असाधारण बना देता है। अब तुम वही काम करते हो जो पहले करते थे, लेकिन उसमें एक गहराई आ जाती है। तुम वही दुनिया में रहते हो, लेकिन अब दुनिया तुम्हें नहीं चलाती। तुम उसके भीतर रहते हुए भी स्वतंत्र हो गए हो। यह स्वतंत्रता बाहर से देखने पर अजीब लग सकती है। लोग पूछते हैं, तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? वे समझ नहीं पाते कि यह शांति कोई दिखावा नहीं, बल्कि जीवन के रहस्य को समझने का परिणाम है। अब तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं, जो आता है जाएगा, और जो जाता है उसकी जगह नया आएगा। इस सत्य को स्वीकार करते ही भय मिट जाता है। अब न तुम्हें किसी को खोने का डर है, न कुछ पाने की लालसा। तुम बस प्रवाह में बहते हो, सहज, सरल, शांत। और इस सहजता में तुम्हारे भीतर प्रेम स्वतः जन्म लेता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए है। तुम अब किसी से प्रेम करते नहीं, तुम प्रेम बन जाते हो। और यह प्रेम किसी शब्द से नहीं कहा जा सकता, यह तो बस महसूस किया जा सकता है। अब यह यात्रा तुम्हें वहां ले आती है जहां आत्मा और अस्तित्व एक हो जाते हैं। अब कोई द्वंद्व नहीं बचता, न सही का, न गलत का, न पाने का, न खोने का। सब कुछ एक लय में है। तुम अब दुनिया से भागे हुए नहीं, बल्कि दुनिया के भीतर ही गहरे उतरे हुए हो। तुम अब मुक्ति नहीं खोज रहे, क्योंकि तुम समझ चुके हो जो स्वयं को जान लेता है वही पहले से मुक्त है। तुम्हारा मौन अब तपस्या नहीं, आशीर्वाद बन गया है। अब तुम वही व्यक्ति हो जो पहले थे, लेकिन भीतर से पूर्णतः परिवर्तित। पहले तुम दुनिया को बदलना चाहते थे, अब तुम उसे स्वीकार करते हो। और इस स्वीकृति में ही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को स्वीकार करते हो तो वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रकाश बन जाता है। तुम कोई प्रचार नहीं करते, कोई वचन नहीं देते। तुम बस अपनी उपस्थिति से, अपने शांत स्वभाव से दूसरों के भीतर छिपे मौन को जगाते हो। तुम्हारी हर सांस एक निमंत्रण बन जाती है, जागने का, देखने का, जीने का। तुम दूसरों के लिए रास्ता नहीं बनाते, बल्कि बस एक रोशनी बन जाते हो ताकि वे अपने रास्ते देख सके। यही असली सेवा है, बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर देना। अब तुम समझते हो कि दुनिया को बचाने की जरूरत नहीं, उसे बस याद दिलाने की जरूरत है कि वो पहले से ही पूर्ण है। और तुम यही याद दिलाने आए हो, न शब्दों से, न उपदेशों से, बल्कि अपने मौन से। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कार्य है, और यही तुम्हारा परम आनंद। जब तुम भीतर से पूरी तरह जाग जाते हो, तो सबसे पहले जो बात समझ में आती है वह यह कि अब दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम देख लेते हो कि दुनिया को बदलने की कोशिश अपने आप से भागने की कोशिश है। जो व्यक्ति अपने भीतर अंधकार से डरता है, वही बाहर रोशनी फैलाने की जल्दी में रहता है। पर जब भीतर की आंखें खुलती हैं, तो तुम देखते हो कि अंधकार और प्रकाश दोनों ही जीवन के दो पंख हैं। बिना एक के दूसरा अधूरा है। अब तुम किसी को गलत नहीं कहते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है। कोई अभी भी नींद में है, कोई आधा जागा है, और कोई पूरी तरह आंखें खोल चुका है। अब तुम्हारे भीतर न्याय नहीं, करुणा आती है। अब तुम्हें महसूस होता है कि जो लोग अभी भी झूठ में जी रहे हैं, वे बुरे नहीं हैं, बस अनजान हैं। वे वही कर रहे हैं जो उन्हें अभी तक दिखाई दे रहा है। इस समझ से तुम्हारे भीतर एक नई गर्माहट जन्म लेती है, एक शांत प्रेम जो किसी को बदलना नहीं चाहता, बस स्वीकार करता है। पहले तुम्हारा प्रेम शर्तों से भरा था। अगर तुम ऐसे रहो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अब वह प्रेम बदल गया है।
अब तुम किसी से इसलिए प्रेम नहीं करते कि वे तुम्हारे जैसे हैं। अब तुम प्रेम करते हो क्योंकि प्रेम ही तुम्हारा स्वभाव बन गया है। यह प्रेम किसी रिश्ते में बंधा नहीं, यह हर जीव में बहता है। अब तुम पेड़ों से बात कर सकते हो, हवाओं से संवाद कर सकते हो, बारिश में घुल सकते हो, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे। तुम हर चीज में वही जीवन धड़कता हुआ महसूस करते हो जो तुम्हारे भीतर है। यही एकता का अनुभव है, जहां मैं और दूसरा का भेद मिट जाता है। और जब यह भेद मिटता है तो हर पल एक पूजा बन जाता है, हर सांस एक ध्यान। अब तुम जीवन को करने की नहीं, देखने की कला सीख चुके हो। अब जीवन फिर से शुरू होता है, पर इस बार किसी दौड़ के रूप में नहीं, बल्कि नृत्य के रूप में। तुम वही काम करते हो जो पहले करते थे, परिवार, काम, जिम्मेदारियां। लेकिन अब तुम्हारा तरीका बदल गया है। अब तुम काम इसीलिए नहीं करते कि कोई देखे या सराहे। अब तुम करते हो क्योंकि करना ही आनंद है। अब तुम सफलता के पीछे नहीं भागते, अब तुम उपस्थित रहते हो। हर काम, हर बात, हर स्थिति में तुम पूरी तरह हो, और यही उपस्थिति तुम्हें असाधारण बना देती है। अब तुम हर पल में इतने गहराई से होते हो कि समय रुक जाता है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं होता। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे कदमों में लय होती है। जब तुम चुप होते हो तो वह मौन मृत नहीं, जीवंत होता है। यह उपस्थिति ही सच्ची साधना है। अब तुम्हें ध्यान करने के लिए किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं। तुम्हारा हर क्षण ध्यान है, क्योंकि अब तुम हर क्षण में सचेत हो। लेकिन इस उपस्थिति की एक कीमत है। अब तुम नकलीपन सह नहीं पाते। अब तुम्हें कोई झूठे रिश्ते, झूठे वादे, झूठी बातें नहीं खींच पाती। अब तुम किसी भीड़ का हिस्सा बनकर सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब आजादी का स्वाद चख चुकी है। कभी कभी यह मुश्किल भी होता है, क्योंकि जो जीवन पहले तुम्हारे लिए सामान्य था अब वह भारी लगने लगता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि हां, तुम सच में बदल गए हो। अब तुम झूठे आराम से सच की आग को चुन चुके हो। अब तुम किसी के साथ बहस नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी की समझ उसकी चेतना की अवस्था के अनुसार होती है। अब तुम शांत रहते हो, और यही तुम्हारा उत्तर बन जाता है। धीरे धीरे यह शांति, यह उपस्थिति एक नई दिशा में बदल जाती है। यह तुम्हारे भीतर करुणा का महासागर खोल देती है। अब तुम समझते हो कि जागरण केवल अपने लिए नहीं है, यह साझा करने की अवस्था है। लेकिन यह साझा शब्दों से नहीं, बल से नहीं, बल्कि तरंगों से होता है। अब तुम्हारे आसपास जो भी आता है वह तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करता है। तुम कुछ कहते नहीं, फिर भी तुम्हारी नजर से लोग शांत हो जाते हैं। तुम किसी को समझाते नहीं, फिर भी तुम्हारे मौन से उनके भीतर कुछ पिघलने लगता है। यही प्रभाव है जो किसी विचार से नहीं, बल्कि उपस्थिति से आता है। अब तुम किसी को बदलने नहीं निकलते, तुम बस एक जीवित उदाहरण बन जाते हो। तुम्हारी साधना अब शब्दों में नहीं, तुम्हारे हर हाव भाव में झलकती है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है, सहज, निर्बाध, बिना विरोध। यह वही पल है जहां तुम समझते हो कि गायब होना वास्तव में पूर्ण रूप से उपस्थित होना है। अब तुम दुनिया से दूर नहीं, बल्कि उसमें इतनी गहराई से समाहित हो कि सीमाएं मिट जाती हैं। अब तुम कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। अब तुम केवल एक चेतना हो जो हर दिशा में बह रही है। और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, जहां तुम कुछ बनते नहीं, बस वही हो जाते हो जो हमेशा से थे। अब तुम किसी मंजिल की तलाश में नहीं, क्योंकि अब तुम ही मंजिल हो। यही वह स्थिति है जहां बाहर की दुनिया तुम्हें नहीं छू पाती, क्योंकि तुम अब भीतर के आकाश में बस चुके हो, विस्तृत, स्वतंत्र, अछूते। और यह अवस्था कोई सपना नहीं, यह सच्चाई है जिसे हर आत्मा को एक दिन पहचानना है। तुम बस थोड़ा पहले पहचान गए, जब सब कुछ शांत हो जाता है, जब भीतर और बाहर के बीच का फर्क मिट जाता है। तब तुम समझते हो कि जागरण कोई घटना नहीं, यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। पहले तुम सोचते थे कि एक दिन कुछ घटेगा, कोई बड़ा अनुभव, कोई चमत्कार, कोई अंतिम सत्य। लेकिन अब तुम जानते हो, सत्य कोई मंजिल नहीं, यह तो हर सांस में बहने वाली हवा की तरह है। अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बस उसमें घुल जाते हो। यही आत्मा की सबसे गहरी स्वतंत्रता है,
जब तुम कुछ पाने की चाह छोड़ देते हो तब सब कुछ तुम्हारे पास आने लगता है। तुम अब किसी भविष्य की प्रतीक्षा में नहीं रहते, अब हर क्षण ही पूर्ण हो जाता है। यह अवस्था अजीब है क्योंकि बाहर से देखने पर लगता है कि तुम कुछ नहीं कर रहे, न दौड़ रहे हो, न किसी लक्ष्य के पीछे हो, लेकिन भीतर एक अनंत प्रवाह चल रहा है। यह वही मौन है जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है। जब कोई पूछता है तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो, तुम बस मुस्कुराते हो क्योंकि अब समझाते नहीं, बस होते हो। तुम्हारे भीतर अब कोई प्रश्न नहीं क्योंकि अब कोई प्रश्न करता नहीं बचा। अब सब कुछ जैसा है वैसा ही ठीक है। यह स्वीकार ही मुक्ति है। यही वह पल है जहां तुम पहली बार वास्तव में जीते हो। अब तुम्हारा जीवन किसी प्रदर्शन जैसा नहीं बल्कि एक नृत्य बन गया है, सहज, स्वतंत्र, बिना दर्शक, बिना उद्देश्य। तुम सुबह उठते हो और बस इस बात पर आभार व्यक्त करते हो कि तुम हो। तुम खाना बनाते हो, चलते हो, सुनते हो और सब कुछ एक ध्यान की तरह होता है। अब तुम जीवन से कुछ नहीं मांगते, तुम जीवन के साथ बहते हो। पहले तुम्हारा हर कदम किसी मंजिल की ओर था, अब तुम्हारा हर कदम स्वयं मंजिल है। पहले तुम सोचते थे कि कुछ बड़ा करना है, अब तुम समझते हो कि महानता साधारणता में है। अब जब तुम किसी को देखते हो तो तुम उसे जज नहीं करते, तुम उसे उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसे वह है। तुम समझते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर की नींद में जी रहा है और यह भी ठीक है। अब तुम्हारे भीतर करुणा का सागर उमड़ता है, लेकिन यह करुणा दया नहीं, समझ है। तुम जानते हो कि कोई भी स्थायी रूप से खोया नहीं है, हर आत्मा अंततः जागेगी अपने समय पर, और इस समझ से तुम्हारा सारा बोझ उतर जाता है। अब तुम्हें किसी को बचाने की जरूरत नहीं लगती, तुम बस अपनी उपस्थिति से दूसरों को याद दिलाते हो कि वे कौन हैं। यही सच्ची मदद है, बिना कहे, बिना हस्तक्षेप के, बस एक दीपक की तरह जलना। और धीरे धीरे यह जलता हुआ दीपक भी किसी अहंकार की छाया के बिना जलने लगता है। अब तुम कहते नहीं मैं जाग गया हूं, क्योंकि अब मैं बचा ही नहीं। जो मैं कहता था वही तो भ्रम था। अब बस चेतना है जो पेड़ में बहती है, नदी में बहती है, तुम्हारे भीतर बहती है। अब तुम सीमित नहीं रहे, तुम अब किसी शरीर में नहीं बंधे, तुम अब सब में फैल चुके हो। जब हवा चलती है वह तुम्हारे भीतर से गुजरती है, जब सूरज उगता है वह तुम्हारी आंखों से झलकता है। यह एक अद्भुत स्थिति है। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन अब तुम अलग हो गए हो। पहले तुम चीजों को देखते थे, अब तुम देखने वाले हो गए हो। पहले तुम जीवन को समझने की कोशिश करते थे, अब जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को समझता है। अब तुम्हारा मौन शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब तुम किसी को समझाते नहीं, पर जो तुम्हारे आसपास आते हैं वे अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करते हैं। यह परिवर्तन तुम्हारे द्वारा नहीं, अस्तित्व द्वारा होता है। तुम अब केवल माध्यम हो, एक रास्ता, एक पुल, और यही तुम्हारी भूमिका है। यही जागरण की अंतिम अवस्था है जहां तुम खुद को मिटाकर संपूर्ण का हिस्सा बन जाते हो। अब तुम दुनिया से भागे नहीं, लेकिन उसमें खोए भी नहीं। तुम बस साक्षी हो, प्रेम हो, प्रकाश हो। और यह कोई अंत नहीं, यह शुरुआत है उस जीवन की जहां हर पल अनंत है, हर सांस ध्यान है और हर मौन एक प्रार्थना।